हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा वेव्स एंड ऑसिलेशन बुक की सेकेंड यूनिट डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वेव्स एंड ऑसिलेशन की सेकेंड बुक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो अपकमिंग्स एग्जाम में पूछे गए हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको मैंने क्या किया है इस वीडियो में क्या किया है उसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक से फिक्स है और एक क्वेश्चन डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, इस यूनिट से भी एक क्वेश्चन 100% मिनिमम मिनिमम एक क्वेश्चन 100% भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, किस तरीके के न्यूमेरिकल वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, देखो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। डैम्ड का मतलब क्या होता है? देखो जैसे सिंपल पेंडुलम है, अगर वैक्यूम में है तो उसके ऑसिलेशन कभी डाई आउट नहीं होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास सिंपल पेंडुलम है और अगर उसको हमने वैक्यूम में ऑसिलेशन करा रहे हैं, मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी हम अगर उसको डिस्प्लेस करेंगे तो जो उसके ऑसिलेशंस हैं वो कभी भी क्या होंगे, डाई आउट नहीं होंगे। वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहेगा, इस तरीके से क्या करते रहेगा, मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहेगा। ठीक है, पर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसको मीडियम में अगर हम लेके आएंगे तो जो इसका एम्पलीट्यूड है वो पीरियोडिकली डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, पीरियोडिकली क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते रहेगा और डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तो जो डैम्ड हार्मोनिक मोशन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? डैम्ड हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ऑफ ऑसिलेशन इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज विथ टाइम। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है जो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते रहता है, जैसे सिंपल पेंडुलम की बात है। ठीक है, ऑसिलेशन हर हर एवरी टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, ऑसिलेशन डिक्रीज होते जाएगा और एक टाइम क्या हो जाएगा, डाई आउट। सारे के सारे ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, डैम्ड हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके के ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए क्या आते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है द ऑसिलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ठीक है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता है कि सडनली नहीं होता है। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड हो क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा एज पासेस ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? बिकॉज सम ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट ऑन अवर एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, मीडियम मीडियम में क्या होंगे, हमेशा ऑसिलेशन डिक्रीज होते चले जाएगा। तो उसको हम ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या कहेंगे, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका ग्राफ भी बनाया है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके जो ऑसिलेशन है एवरी टाइम पीरियड के बाद क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, एक टाइम में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ठीक है, एक्सपोनेंशियली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कहेंगे। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल क्या हो गया, द ऑसिलेशन ऑफ बॉब ऑफ अ पेंडुलम इन अ लिक्विड। जैसे किसी सिंपल पेंडुलम को अगर हम क्या करेंगे, लिक्विड में हम क्या करते रहेंगे, उसे डिप करेंगे तो जो उसके ऑसिलेशन है हर बार उसके ऑसिलेशन क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएगा उसका एम्पलीट्यूड और एक टाइम क्या हो जाएगा, उसके जो ऑसिलेशंस हैं एम्पलीट्यूड है उसका जीरो हो जाएगा और ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो कभी कभी तो ऐसे आ जाता है कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होते हैं, तुमको 4 सेंटेंसेस दिए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नाउ इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो टॉपिक है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो।
ठीक है, ये क्या था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। अभी मैं इसके पीवाई की कराऊंगा, देखो कितनी बार पूछी गई एग्जाम में, आपको पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, देखो जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो ये अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में 2r डी एक्स बाई डी टी क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हमको कि जो r है इस r को क्या बोलते हैं, आर का नाम होता है डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। आर का क्या नाम होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट। की कोई कोई बुक इसको, ठीक है, कोई और नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेयर आर इज डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या होता है कि जो डैम्प्ड हार्मोनिक एम्पलीट्यूड होता है वेलोसिटी के क्या होता है dx अपॉन dt। वेलोसिटी कहते हैं किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन की जो एम्पलीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इस तरीके से। ठीक है, और यहां मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया है, देखो मैंने b बाई टू एम को b बाई टू एम, जब मैंने इसको m से डिवाइड किया होगा b बाई टू एम को मैंने 2r लिखा है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और k ओमेगा नॉट स्क्वायर को मैंने k बाई एम लिखा है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो जब फर्दर हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, ट्रायल मेथड से इसका एक सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है क्या, x इक्वल टू a e की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, ये क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर हो चुका है। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होती है। तो फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और स्टार बनाया है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। जो देखो सिंपल पेंडुलम होता है तो उसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है, और यहाँ डैम्प्ड की बात करेंगे तो यहाँ ओमेगा की इन द प्लेस ऑफ ओमेगा वी पुट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये अगर कोई पार्टिकल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो जो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। क्लियर हो चुका है। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एग्जाम में कि अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो अगर जो डैम्पिंग अगर बहुत ज्यादा होगी हमारे पास तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। अगर डैम्पिंग बहुत लो होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी एक बार एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा चुका है। क्लियर हो चुका है। ओके, नाउ ये भी याद रखेंगे, टाइम पीरियड, डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन, ये सब याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो कि हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, जो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी हैव 3 स्पेशल केसेस। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास। ठीक है, इससे पहले ये देख लेते हैं कि अभी हमने टाइम पीरियड निकाला था तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम एंड आर स्क्वायर इक्वल टू बी बाई टू एम। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। बहुत बार वैल्यूज रख के भी क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो हमारे पास देखो इसके बाद 3 केसेस कौन आता है। फर्स्ट केस आता है हमारे पास हैवी डैम्पिंग आता है। ठीक है, हैवी डैम्पिंग। ठीक है, हैवी डैम्पिंग के और क्या नाम है, ओवर डैम्प्ड भी बोलते हैं और अपीरियोडिक बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। तो कभी कभी ये कंडीशन भी याद रखनी है आपको। ये कंडीशन भी पूछ लेता है कि हैवी डैम्पिंग के लिए जो डैम्पिंग कांस्टेंट आर स्क्वायर है, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमेशा ओमेगा नॉट से ग्रेटर होना चाहिए। तो तब जो डैम्पिंग होगी वो हैवी डैम्पिंग होगी या ओवर डैम्प्ड होगा या अपीरियोडिक होगा। नाम से ही पता चल रहा है, पीरियोडिक मीन्स पीरियोडिक नहीं होगा, जो सर्टेन इंटरवल बाद खुद के मोशन को रिपीट नहीं करेगा। और ओवर डैम्प्ड का मीन्स क्या हो जाएगा, डैम्पिंग रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो जिसकी वजह से जो क्या होगा, इफ यू डिस्प्लेस अ पेंडुलम वंस टाइम, इट विल टेक्स टू मच टाइम टू अटेन
अगेन मीन पोजीशन। मैंने क्या बोला कि अगर आपने क्या किया कि एक जो पेंडुलम है उसको मीन पोजीशन से अगर आपने एक बार डिस्प्लेस कर दिया तो वापस मीन पोजीशन आने में वो बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है। और जो उसके ऑसिलेशन होंगे वो भी क्या होगा, पीरियोडिक नहीं होगा। और पीरियोडिक होगा तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एट द टाइम जो ऑसिलेशन होंगे वो कैसा होगा, नॉन ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें एमसीक्यू क्या आता है वो भी मैंने इंक्लूड किया है। देखो हैवी डैम्पिंग में क्या याद होना चाहिए आपको, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल कंटिन्यूअसली, ठीक है, डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या होगा हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते रहेगा, तो ड्यू टू विच क्या होगा, इन दिस टाइम द मोशन विल बिकम्स नॉन ऑसिलेटरी। और ये नॉन ऑसिलेटरी को क्या करना है आपने, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आ जाएगा, इफ अ पेंडुलम in heavy damping then its motion is oscillatory, non oscillatory, sometime oscillatory, sometime non oscillatory या none of these, ठीक है। क्लियर हो चुका है हैवी डैम्पिंग का। हैवी डैम्पिंग में आपको एक ये याद करना है, कंडीशन याद करना है, उसके बाद इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहता है। और अगर हम क्या करेंगे, एक बार अगर हमने क्या करा, बॉब को, सिंपल पेंडुलम के बॉब को मीन पोजीशन से क्या करा, डिस्प्लेस किया, तो विदाउट एनी ऑसिलेशन के मीन पोजीशन आने में बहुत देर लगाएगा, तो जिसकी वजह से जो उसका क्या हो जाएगा, जो ऑसिलेशन हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे, नॉन ऑसिलेटरी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। दूसरा आता है हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग आता है। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि जो आर होता है हमारे पास, क्रिटिकल डैम्पिंग में जो हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास जो आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें ये देखो जो आर स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू द ओमेगा नॉट का स्क्वायर से इक्वल होता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर हम क्या करते हैं, पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो डिस्प्लेस करते हैं तो क्या करता है, वो मीन पोजीशन में, हैवी डंपिंग के कंपैरिजन में मीन पोजीशन में क्विकली आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, क्रिटिकल क्रिटिकल डंपिंग भी बोलते हैं इसको। क्लियर हो चुका है। तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर ये याद रखेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये क्रिटिकल डंपिंग की कंडीशन है। इन दिस केस पार्टिकल एक्वायर मीन पोजीशन रैपिडली, ठीक है, एज हैवी डंपिंग के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया, ये जल्दी से मीन पोजीशन में आ जाए। अगला जो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ, जो डेली लाइफ में यूज होता है, कौन सी डैम्पिंग होता है, लो डैम्पिंग। और लो डैम्पिंग को ही हम क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प्ड बोलते हैं। यही क्या होता है हमारे पास, रियल सिचुएशन है। यही क्या होता है, रियल सिचुएशन है। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो ओमेगा नॉट का, जो ऐसे बोल सकते हैं, इसमें आर स्क्वायर जो होता है लेस देन होता है इसमें ओमेगा नॉट के स्क्वायर से। तो ये कंडीशन भी याद रखनी है आपको, बहुत बार कंडीशन भी आ जाएगा कि जो आर स्क्वायर है, डैम्पिंग कांस्टेंट अगर लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो इसको क्या बोलते हैं। तो इस केस में क्या आता है, लो डैम्पिंग कभी नहीं लिखा आएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या लिखा आता है, ओवर अंडर डैम्ड लिखा आएगा, अंडर डैम्ड, ठीक है, अंडर डैम्ड। तो यही क्या होता है हमारे पास, डेली लाइफ का एक्चुअल केस यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है वो होता क्या है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हैवी डैम्पिंग क्या होता है, लो डैम्पिंग क्या होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है, इनको हमने क्या किया, यूज किया। और अगर लो डैम्पिंग की बात करूंगा तो इसमें जो ऑसिलेशन होता है वो कैसा हो जाता है, ऑसिलेटरी हो जाता है, और जो इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये लो डैम्पिंग के बारे में बात हो रही है। क्लियर हो चुका है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। अब जो जो ये आर्टिकल, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, इस पर बेस्ड देखते हैं कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वाज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस प्री 1997, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आया है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन of a damped harmonic mechanical oscillator where letters have their usual meanings, ठीक है। तो डैम्ड हार्मोनिक की हमको क्या करनी है, इक्वेशन क्या होगी ये बताना है। तो डैम्ड हार्मोनिक की इक्वेशन मैंने बताया था अभी तुमको, अगर हम m से डिवाइड नहीं करेंगे तो k बाई एम को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है
एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू, दिस इज द क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ये किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। और हमसे क्या पूछ रहा है, जल्दीबाजी में इसको टिक नहीं लगा के आना, हमसे क्या पूछ रहा है, डेम्ड हार्मोनिक की बात कर रहा है। तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी एक्स बाई डी टी इंटू के एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ m इसका कोफिशिएंट नहीं हटाया हुआ है, इसका कोफिशिएंट क्या है, रिमूव नहीं किया हुआ है। क्लियर है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, राइट हैंड साइड हम कोई फोर्स पीरियोडिक फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं, थर्ड और फोर्थ से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ राइट साइड में क्या है, पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं। और डैम्ड में क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, जो ऑसिलेशन होता है, वो कम्प्लीटली डाई आउट हो जाते हैं। तो थर्ड और फोर्थ से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक हो गया। अब बचा कौन सा, सेकंड, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस r dx upon dt plus kx equal to 0। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। 100% आता है एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस देखो, हर बार कैसे कैसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 विच वॉज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस प्री 2009, और उसके बाद आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पर पूछने का तरीका थोड़ा सा और है। The differential equation that described damped mechanical oscillator is, तो फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको किस तरीके का फॉर्मेट है। तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी प्लस आर एम डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन तो हो नहीं सक, इसमें हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला टर्म भी आना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन तो पॉसिबल है नहीं। सेकेंड देखते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एस एक्स इक्वल टू 0। एस को हम ओमेगा नॉट भी बोल सकते हैं, के एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, फर्दर इसमें क्या है, सेकेंड इक्वेशन इज द शोइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक इक्वेशन। थर्ड हो नहीं सकती है और फोर्थ हो नहीं सकती है, आरएचएस में 0 होना चाहिए। ठीक है, so the correct answer of this question is present on option B। here m mass, rm is the damping constant, s क्या है, stiffness है। ठीक है, तो ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, तो एक और बार पूछा गया है, तो इतना इंपोर्टेंट है। आफ्टर दैट इसके बाद यही जो इक्वेशन है, ठीक है, वो लेक्चरर में पूछा गया है। लेक्चरर में पूछा गया है क्वेश्चन, लेक्चरर यूकेपीएससी जो 2020 या 2020 या 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 18 में भी पूछा गया है यूकेपीएससी। ठीक है, यूकेपीएससी मींस फिजिक्स एग्जाम 2020 और 18 में भी पूछा गया है। तो इक्वेशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक, किसकी, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर डी एक्स, ये वाला टर्म भी सही है, पर ये वाला गलत है, तो इसलिए फर्स्ट नहीं हो सकता है। दूसरे को चेक करते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो फर्दर क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो थर्ड हो नहीं सकता है, क्यूब होता नहीं है, और यहाँ 4 होता नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, 5 बार एग्जाम में आ चुकी है, तो डेफिनेटली इस बार भी एलटी में आने के 100% चांस है। एलटी में कभी नहीं आया है ये आज तक। ठीक है, तो इस बार आ सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली पूरा प्रिपेयर रहेंगे। नाउ अब इसी से रिलेटेड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वॉज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस प्री 2004, और आफ्टर दैट यूसेट कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो यूसेट कराता है 2015 में, 2004 के बाद रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसलिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये प्रॉफिट है, और लोगों से हम 4 कदम आगे होंगे अगर इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन मैकेनिकल सिस्टम इज, ये हमको गिवन है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2k, यहाँ आर इक्वल टू क्या दे रखा है, के हमको गिवन है, डी एक्स वाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 बाई ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक का। अगर यहाँ की बात करेंगे तो टी इक्वल टू 2 पाई, यहाँ जो ओमेगा होता है
वो ओमेगा की जगह हम क्या रखते हैं, ओमेगा को ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता था, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता था, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आर स्क्वायर करके आया था। तो यहाँ आर की जगह के है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन में आ सकता है, टी इक्वल टू 2 पाई, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आर स्क्वायर करके दे रखा था, तो कंफ्यूजन, सिंबल से कंफ्यूजन नहीं होता है, सिंबल तो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट ही क्या है इसका, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये एस एच एम का हो गया और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर का अंडर। ये टाइम पीरियड हो गया। तो नेक्स्ट बार क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस प्री 1998-2000 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आर डी एक्स अपॉन डी टी के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इफ द मोशन इज ऑसिलेटरी की बात कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा बताओ गया है, ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है, ओमेगा की वैल्यू आ रही है 2 पाई अपॉन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, ओमेगा जो टाइम पीरियड टी इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ आता है 2 पाई अपॉन, टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ आ रहा है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या के स्क्वायर कुछ भी कह सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओमेगा ओमेगा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ चेकिंग ऑन क्वेश्चंस ऑप्शंस। तो यहाँ हमको क्या कह रहा है कि वैल्यू भी रख के दिखाओ कह रहा है। तो ओमेगा ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है के बाई एम, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है के बाई एम। आर आर इक्वल टू होता है, देखो बी बाई एम, मैंने बताया था बी बाई एम इक्वल टू 2 आर लिखा था, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई 2 एम हो जाएगा। इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ बी की जगह आर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, नोटेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आर इन द प्लेस ऑफ आर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो बी, बी स्क्वायर अपॉन 4 बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4 m स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। तो यहाँ क्या रखा है उसने, बी को आर पुट किया है, नोटेशन सबके अलग अलग है, बी इक्वल टू आर है, तो एक्सप्रेशन कुछ इसी फॉर्म का आना चाहिए, एक्सप्रेशन कुछ इसी फॉर्म का आना चाहिए और बीच में माइनस आनी, ये तो ऐसी, ये तो सिंपल हार्मोनिक का हो गया, ये होगा नहीं और ये भी पॉसिबल है नहीं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा के बाई एम, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 m स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। तो अभी तो यहाँ ओमेगा पूछा है, कभी कभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेता है। तो जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड करेंगे, तो 1/टाइम पीरियड करेंगे तो हमारे पास 1/2 पाई और ये आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ भी अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं,
ठीक है, यहाँ भी अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो डेफिनेटली हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है क्या, कि यहाँ यहाँ वैल्यू, यहाँ को सारी वैल्यू पुट करो, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई ओमेगा स्क्वायर का क्या होता है, k/m माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। तो कभी कभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली रिपीट होने के 100 पूरे पूरे चांस हैं एग्जाम में। इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन फर्दर रिपीट होगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। ठीक है, और भी अगर आपको और भी इससे रिलेटेड, इस एवरी यूनिट से रिलेटेड जो भी फिजिक्स का सिलेबस है आईआईटी के लिए, अगर उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी मैं बना रहा हूँ। और कुछ कुछ टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज होगी 100% वेरीफाइड, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज के इन वेरियस एग्जामिनेशन, उनका क्या होगा, कलेक्शन होगा। और मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका उसमें कलेक्शन होगा। क्लियर है, तो इफ़ यू वांट टू बाय दिस, ठीक है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया। बाकी यूट्यूब में तो मैं करा ही रहा हूँ, इनके साथ साथ और एडिशनल क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, ये क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही उस पीडीएफ में, उसके साथ साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी क्या होंगे उसमें आपको और मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो ड्रॉप योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।